दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मेघराज और हाजिर हूं हर रोज की तरह आपके लिए जनरल नॉलेज के ऐसे क्वेश्चंस लेकर जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, पेन पेपर लेकर बैठें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आज के मोटिवेशनल कोट के बारे में। तब तक मेहनत मत छोड़ो जब तक तय की हुई जगह पर पहुंच न जाओ। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कोई एम बना रखा है, तो उस एम तक पहुंचने में, उस गोल तक पहुंचने में आपको पूरी मेहनत करनी है और जब तक मेहनत करनी है जब तक कि आप वो गोल प्राप्त ना कर लें। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? और इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं यूकेलिप्टस, पीपल, सिनकोना या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों, कुनैन एक ऐसी दवा है जो मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल की जाती है और एक विशेष प्रकार के पौधे से प्राप्त होती है। उस पौधे का नाम हमें यहाँ पर बताना है और आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिनकोना। यह सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? ये मेन लिखा है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है, इसका जवाब हमें देना है। तो इसका पहला ऑप्शन है ब्राह्मी, ग्रीक, पाली या फिर संस्कृत। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? और इसके लिए आपका सही जवाब हो जाएगा पाली। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप समूह मौजूद हैं? कितने द्वीप मौजूद हैं? अंडमान निकोबार भारत का एक द्वीप समूह है और उसमें हमें बताना है कि कितने द्वीपों का वो समूह है। और इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं 223, 324, 370 या फिर 445। इसमें से एक सही जवाब है और वो हमें बताना है वो सही जवाब कौन सा है। और इसके लिए सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 324, 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? और इसके लिए ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम या फिर राजस्थान। हमें बताना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, किस राज्य में है। और इसके लिए आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। यह उत्तराखंड में है। असम का कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और राजस्थान में सरिस्का जीव अभ्यारण्य बहुत प्रसिद्ध है। इस बात को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? कल के सेशन में हमने बताया था आपको विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और नील नदी किस देश का उपहार है, इसमें हमें बताना है। और इसके लिए ऑप्शंस हैं तंजानिया, दक्षिण सूडान, मिस्र या फिर केन्या। नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? और इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन सी, मिस्र। मिस्र को नील नदी का उपहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी है चिल्का बचाओ आंदोलन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जो संबंधित हैं किस आंदोलन से हैं वो हमें बताना है और इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन वृक्षों की रक्षा के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चलाया था। लोगों ने पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की थी। उन्हें काटने नहीं दिया गया और इसीलिए सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है, उसका नाम हमें बताना है। ऑप्शन ए है बराक ओबामा, ऑप्शन बी है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी है जॉन एडम और ऑप्शन डी है अब्राहम लिंकन। इनमें से हमें सही जवाब देना है और इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। बराक ओबामा अभी कुछ दिन पहले, करीब 8 साल पहले राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। आप ये बात ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, पेंसिल की लीड किस तत्व की बनी होती है?
और ऑप्शन ए है आपके पास सिलिकॉन, बी है हीरा, सी है एल्यूमिनियम और डी है ग्रेफाइट। पेंसिल के अंदर एक लीड होती है, काला काला निक्का होता है जिससे हम पेपर पर लिखते हैं, वह किस चीज़ का बना होता है वो हमें बताना है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ग्रेफाइट। वह ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक रूप है और हीरा भी कार्बन का ही एक रूप है। हीरा सबसे कठोर होता है और ग्रेफाइट उसकी तुलना में नरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, भारत, सी नेपाल और डी रूस। ये हमें बताना है कौन से देश का डाक विभाग या डाक मंत्रालय या डाक प्रणाली कहो आप, डाक प्रणाली किस देश की सबसे बड़ी है, तो वो जवाब हमें यहाँ पर देना है। और इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भारत। दोस्तों भारत में लगभग 1,55,000 से अधिक डाकघर मौजूद हैं और फिलहाल विश्व की सबसे बड़ी डाक प्रणाली के अंतर्गत भारत का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? और ऑप्शन ए है आपके पास 1952, बी है 1973, सी है 1977 और डी है 1982। इनमें से हमें बताना है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था टाइगरों की रक्षा के लिए, टाइगरों को बचाने के लिए। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1973। टाइगरों की घटती हुई संख्या पर थोड़ा सा खेद जताया था और उनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अपने प्यारे भारत में की गई थी और वह की गई थी 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? और इसके लिए ऑप्शन है बकरी पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या फिर मधुमक्खी पालन। इनमें से हमें बताना है नीली क्रांति कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो इसके लिए सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मत्स्य पालन, मछली पालन से नीली क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? और इसके लिए ऑप्शंस हैं बिहार, हरियाणा, राजस्थान या फिर गुजरात। किस राज्य में मूंगफली सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात में मूंगफली का उत्पादन अपने प्यारे भारत में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना है। ए कैल्सीफेरॉल, बी टोकोफेरॉल, सी एस्कॉर्बिक एसिड और डी रेटिनॉल। ये हमें बताना है। तो इसके लिए सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है और रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। आप ये वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं और इसको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? और ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, विलियम हार्वे या फिर लॉर्ड रिपन। इनमें से हमें बताना है पहला वायसराय कौन था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? और इसके लिए ऑप्शन है आपके पास 16 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 18 वर्ष। इनमें से हमें एक सही जवाब चुनना है और इसका सिंपल सा जवाब है ऑप्शन डी 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु में आप पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं और 18 वर्ष की आयु के बाद ही आपको वोट डालने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और नीरज चोपड़ा ने पिछली बार ओलंपिक में भी पदक जीता था। और इसका ऑप्शन ए है कुश्ती, ऑप्शन बी है शूटिंग, ऑप्शन सी है जेवलिन थ्रो और ऑप्शन डी है कबड्डी। अब बताना है वह किस खेल से संबंधित हैं। तो इसके लिए सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जेवलिन थ्रो। जेवलिन को हम भाला भी कहते हैं, भाला फेंक, वो भाला फेंकते हैं और पिछली बार उन्होंने, जैसे मैंने बताया, कि ओलंपिक में पदक भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? और ऑप्शन ए है अल बैरूनी, ऑप्शन बी है गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी है बाबर या फिर ऑप्शन डी है हुमायूं। इनमें से बताना है कि हुमायूंनामा एक पुस्तक है, उसकी रचना किसने की थी, किसने वो लिखी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुलबदन बेगम। ये बात आप ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि कहीं आप इस पर हुमायूंनामा लिखा देखा और
हुमायूं के नाम से टिक लगा दिया। ये बात आप जरूर ध्यान रखें, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? और ऑप्शंस हैं 1080 में, 1191 में, 1192 में या फिर 1556 में। और इसके लिए सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1191 में। ऑप्शन बी 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और यह हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था, लेकिन उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, नींबू का स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? तो इसमें हमें बताना है ऑप्शन ए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बी साइट्रिक अम्ल है, सी एसिटिक अम्ल है और डी टार्टरिक अम्ल है। इनमें से हमें बताना है कि नींबू खट्टा होता है तो किसके कारण होता है, और इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू का स्वाद खट्टा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 20, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये चीज़ तो मैंने आपको अभी बता दी, पता नहीं था मुझे कि ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। खैर कोई बात नहीं, आप फिर भी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1191, ऑप्शन बी है 1526, ऑप्शन सी है 1556 और ऑप्शन डी है 1761। ये हमें बताना है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। इसका जवाब वैसे मैंने बता भी दिया है और इसका जवाब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।